अंदाज में। दिल्ली में हाईटेक व्यवस्था लागू, अब 72 घंटे में टूटेगा अवैध निर्माण, एलजी के गठित की टीमें। दिल्ली में सरकारी और डीडीए की जमीनों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण के खिलाफ एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कड़ा रुख अपनाया है। एलजी की जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जमा पहनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत अब राजधानी में कहीं भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाए जाने पर 72 घंटे के भीतर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। मोदी सरकार का बड़ा कदम, 14 जुलाई को लॉन्च होगा देश का पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई को लॉन्च किए जाने वाले हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर का उद्योग और कारोबार ने जोरदार स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आर्थिक प्रशासन को आधुनिक, गतिशील और डेटा आधारित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कदम बताया है। अभी तक यह सिस्टम अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे प्रमुख देश इस्तेमाल करते थे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी दुनिया भर के विकासशील और उन्नत देशों को अपनी आर्थिक नीतियों को तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी संकेतकों का उपयोग करने की ट्रेनिंग देता है। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, बड़ी वारदात की रच रहे थे साजिश। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटरों को दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया। ये शूटर टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे और कई आपराधिक घटनाओं में वांछित थे। 31 जुलाई से शुरू होगा दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र, ऋषभ पंत जैसे सितारे भी दिखेंगे मैदान पर। डीडीसीए द्वारा आयोजित दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र 31 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें सेंट्रल दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच उद्घाटन मुकाबला होगा। यह T20 लीग दिल्ली के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को मंच प्रदान करेगी और इसमें ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। एमसीडी अधिकारियों के नक्शे बनी 5 मंजिला इमारत, 50 साल पुराना पीपल का पेड़ कटा। लक्ष्मी नगर में नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से 50 साल पुराना पीपल का पेड़ काटकर 5 मंजिला अवैध इमारत बना दी गई। लोगों के का आश्वासन दिया, जबकि जोन चेयरमैन ने अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है। 18 गलियां जलमग्न, 300 से ज्यादा घरों में घुसा पानी, किराड़ी के सूरत बिहार में बाढ़ जैसे हालात। बाहरी दिल्ली की सूरत बिहार कॉलोनी में जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे 300 से अधिक घरों में पानी भर गया और कई परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। में खराब जल निकासी और मुबारकपुर रोड निर्माण के कारण कॉलोनी में 5 दिनों से पानी जमा है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। कर्मचारी से 16,50,000 की लूट, पिस्तौल दिखाकर छीना नकदी से भरा बैग। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की राजगढ़ कॉलोनी में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर एक फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से 16.5 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के इतिहास और विरासत पर शोध के लिए शुरू हुई 2 नई फेलोशिप, हर साल 27 शोधार्थियों का होगा चयन। दिल्ली के इतिहास और विरासत के वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से रेखा गुप्ता सरकार अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप शुरू कर रही है। इससे राजधानी के इतिहास को शोध आधारित और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इन दोनों फेलोशिप को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यमुना सफाई में जनता की होगी भागीदारी, दिल्ली में डीडीए शुरू करेगा यमुना संवाद। यमुना की सफाई में आम नागरिकों को भागीदारी बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना संवाद कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके तहत दिल्ली वासियों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसकी तैयारी के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। यमुना की सफाई में आम नागरिकों को भागीदार बनाने पर बल दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली वासियों और विशेषज्ञों का सुझाव देगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। यमुना संवाद शुरू करने से पहले कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 18 गज से ज्यादा घरों में घुसा पानी, किराड़ी के सूरत बिहार में बाढ़ जैसे हालात। बाहरी दिल्ली की सूरत बिहार कॉलोनी में जल भराव से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे 300 से अधिक घरों में पानी भर गया है और कई परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। में खराब जल निकासी और मुबारकपुर रोड निर्माण के कारण कॉलोनी में 5 दिनों से पानी जमा है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि किराड़ी की शर्मा कॉलोनी के बाद अब सूरत बिहार कॉलोनी में जल भराव ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। वह कॉलोनी की 23 गलियों में से 18 गलियां जलमग्न हैं। इन गलियों में लगभग 700 मकानों में से 300 से अधिक घरों में 1 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। घर में पानी घुसने के कारण 30 से 40 परिवार पलायन कर अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। दिल्ली में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 16.5 लाख की लूट, पिस्तौल दिखाकर छीना नकदी से भरा बैग। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की राजगढ़ कॉलोनी में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर एक फाइनेंस कंपनी कर्मचारी से 16.5 लाख रुपये लूट लिए।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आदर्श नगर स्टेशन पर अब रुकेंगी कालका और हिमाचल एक्सप्रेस। सिर्फ 1 मिनट के ठहराव से लाखों यात्रियों को राहत। उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत देने वाली खबर है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर अब दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इन दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव से हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों के साथ साथ पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुविधाजनक होगी। इन दोनों ट्रेन के ठहराव का सबसे अधिक लाभ उत्तर व पश्चिम दिल्ली के लोगों को होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भेजकर इस आश की जानकारी दी। रेल मंत्री ने अपने पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मैं दिल्ली कालका एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1433-1 और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14053 अब आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों ट्रेन का ठहराव लगभग 1 मिनट का रहेगा। दिल्ली रेवाड़ी और सकूर बस्ती बठिंडा रेल रूट को मिलेगा कवच 4.0। अब नहीं होगी ट्रेनों की टक्कर, जाने प्लान। दिल्ली रेवाड़ी और सकूर बस्ती बठिंडा रेलखंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ट्रेनों की टक्कर रुकेगी। सुरक्षित रेल परिचालन के लिए रेलवे लाइन और इंजन में स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ATP प्रणाली कवच 4.0 वर्जन लगाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से रेवाड़ी और सकूर बस्ती से बठिंडा रेलखंड को भी सुरक्षा कवच मिलेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे ने इन दोनों रेलखंडों को कवच 4.0 से सुसज्जित करने की अनुमति दे दी है। लगभग 680 रूट किलोमीटर पर कवच लगाने की परियोजना पर 206 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिकोपुर जमीन घोटाले में वाड्रा के खिलाफ पहली बार आपराधिक आरोप पत्र दाखिल। ईडी की सीलबंद रिपोर्ट में क्या है खास, जाने पूरी जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सिकोपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विशेष अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में DLF की भूमिका को लेकर आगे की जांच जारी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की है। सुनवाई के दौरान आरोपित केवल सिंह विर्क ने जमानती बॉन्ड और मुचलका दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली सचिवालय बनेगा सौर वृक्ष का पहला ठिकाना, अन्य सरकारी भवनों में भी होगा विस्तार। राजधानी में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वह PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसके साथ ही सभी सरकारी भवनों पर भी सोलर पैनल लगाने को कहा गया। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार सचिवालय भवन में एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सौर वृक्ष लगाने की योजना तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि दिल्ली सचिवालय में सौर वृक्ष का प्रयोग सफल रहता है तो इस योजना को अन्य सरकारी कार्यालयों में भी विस्तार दिया जाएगा। और सौर वृक्ष का तात्पर्य फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पैनलों की एक ऐसी संरचना से है जिसे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की अधिकतम क्षमता सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष के समान व्यवस्थित किया जाता है। दिल्ली में हैरी बॉक्सर और अनिल पंडित गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। कारोबारी से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और रोहिणी नॉर्थ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात हैरी बॉक्सर और अनिल पंडित गैंग से जुड़े 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि नॉर्दर्न रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि मार्च महीने में रोहिणी क्षेत्र के एक कारोबारी को फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैं कॉल करने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया था। मैं पंडित की शिकायत पर रोहिणी नॉर्थ थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी स्पेशल स्टाफ को भी सौंपी गई। E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पूछे कई सवाल। दिल्ली की जनता ने दिया सॉलिड जवाब। देश में E20 पेट्रोल को लेकर इस समय सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल ही देश का मानक पेट्रोल बना रहेगा और पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल यानी कि E0 या E10 बेचने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बता दें कि E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। वहीं अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर लोगों से E20 पेट्रोल पर सवाल पूछे। वहीं पब्लिक ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 7.8 किलो वजन घटा।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध स्थल पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल कर रहे शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति रविवार को और बिगड़ गई। वह डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर 104/66 mmHg रह गया और भूख हड़ताल शुरू करने के बाद अब तक उनका 7.8 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। वह कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिषेक दीप के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वांगचुक बेहद कमजोर नजर आई। जंतर मंतर पर चल रहा यह प्रदर्शन रविवार को अपने 23वें दिन में प्रवेश कर गया, जबकि सोनम वांगचुक 28 जून को आंदोलन में शामिल होने के बाद से लगातार 15वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन स्थल पर कई नेता और बौद्धिक वर्ग के लोग एकजुटता जताने पहुंचने वाले हैं। वह केरल की पूर्व मंत्री के शैलजा, के एन बालगोपाल और पी राजीव तथा समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। डीएमआरसी के एमडी ने किया ब्लू लाइन पर चल रहे कार्य का निरीक्षण। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पुराने एस्केलेटर को बदलने या मरम्मत का काम चल रहा है। इसी तरह से कई स्टेशनों पर आवश्यक बदलाव, ऑटोमेटिक फेयर कैलकुलेशन यानी कि एफसी गेट के स्थान में बदलाव सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने शुक्रवार मध्य से लेकर शुक्रवार सुबह तक रात्रि ब्लू लाइन कॉरिडोर के कई स्टेशनों पर पहुंचकर इन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने द्वारका सेक्टर 14, द्वारका मोड़, राजौरी गार्डन, करोल बाग, आरके आश्रम, इंद्रप्रस्थ, नोएडा सिटी सेंटर सहित कई स्टेशनों पर जाकर स्टेशन रिमॉडलिंग कार्य, नए एस्केलेटर लगाने के काम की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों के यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी विकासात्मक और उन्नयन कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। मैं कहा कि सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने, समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने को कहा है। राजघाट पर बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने